औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग़ज़लियात हैदर अली आतिश पढ़ेंगे। हैदर अली आतिश की भी आपके निसाब में शामिल 2 ग़ज़लें हैं। पहले हैदर अली आतिश का तारुफ़ मैं आपको बताती हूँ। आपका हैदर अली नाम और आतिश तख़ल्लुस था। इनके अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उसके बाद हिजरत करके फैज़ाबाद चले गए, क्योंकि उन दिनों में फैज़ाबाद जो है वो अमन व आश्ती का जो है वो गहवारा था, खुशहाली का दौरा था, और दिल्ली के हालात जो थे वो नाजुक थे। आतिश सन 1774 में फैज़ाबाद में ही पैदा हुए। वालिद की वफ़ात की वजह से आपकी तालीम आपको दरमियान में छोड़ना पड़ी, और अपने तौर पर यानी ख़ुद से जो है वो अरबी और फ़ारसी पढ़ते रहे। शायरी में आपको बहुत महारत हासिल थी। बचपन ही में शेर कहने लगे। नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद तकी खां के यहाँ मुलाजमत मिल गई तो लखनऊ पहुँच गए और मुसफ़ी से इस्लाह लेने लगे। तबीयत में कुछ शुरीदा सरी ज़रूर थी, लेकिन बहसीयत मजमुई कनात पसंद और दरवेश मंश इंसान थे। नासिक से मासराना चश्मक थी, यानी नासिक से इनकी लगती थी। आतिश के यहाँ दिल्ली और लखनऊ दोनों शेरी दबस्तानों की खूबियाँ यकजा हैं। इनके यहाँ इश्क मोहब्बत का तसव्वुर, दर्दमंदी, खलश व आरजू, दर्दो कसक दबस्तान दिल्ली के रंग में है, और मुसर्रत और शादमानी रजायत जो है उनमें लखनऊ की जो है वो झलक मिलती है। इसके अलावा ज़रबुल मिसाल और मुहावरात के इस्तेमाल में भी लखनऊ की जो है वो झलक मिलती है। आइए हम हैदर अली आतिश की पहली गज़ल पढ़ते हैं। हवाए दौर मय खुशगवार राह में है, ख़ज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। अदम के कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दयार राह में है। ना बद्रका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ार हशजर सायादार राह में है। मकाम तक भी हम अपने पहुँच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हज़ार राह में है। थकें जो पाँव तो चल सर के बल, ना ठहर आतिश गुल मुराद है मंजिल में, खार राह में है। हाँ जी, इसमें हम पहला शेर देखते हैं। हवाए दौर मय खुशगवार राह में है, ख़ज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। दौरे मय खुशगवार यानी उम्दा शराब पीने का मौसम राह में है, आ रहा है आमद करीब है। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि ख़ज़ां का मौसम रुखसत हो रहा है और बहार की आमद है। मौसम की ये तब्दीली फ़िज़ा से ज़ाहिर हो रही है। दरअसल शायर मुस्तक़बिल का एक शानदार ख्वाब देख रहा है। वो उन खुशियों का मुतमन्नी है या उन खुशियों का चाहने वाला और आरज़ूमंद है जो भी उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुई। वो बहार के आने का मुंतज़िर है, यानी वो हालात के बदल जाने का इंतज़ार कर रहा है। कह रहा है कि एक खुशगवार और ख़ूबसूरत दौर आने वाला है जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ होगा। यहाँ मैं खुशगवार दरअसल इस्तारा है मौसम की रंगीनियों का, खुशहाली का, अच्छे हालात का। लेकिन वो देख रहा है कि अभी चमन में ख़ज़ां मौजूद है, लेकिन यानी देख रहा है कि अभी ज़िंदगी में जो है वो तलखियाँ मौजूद हैं। ताहम वो पूरी उम्मीद है कि ख़ज़ां रुखसत हुआ चाहती है और बहार जो है वो ज़िंदगी में आने वाली है। फूल खिलने को और बादे सबा चलने को है। ये खूबसूरत और दिल खुशकुन मौसम आएगा तो वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होगा। आतिश रजायत और उम्मीद का शायर है। आतिश की शायरी में दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ दोनों की खसूसियात मिलती हैं। इस वक्त उसे ख़ज़ां रंजो अलम और तलखियों का सामना है, मगर वो मुस्तक़बिल के बारे में बहुत पुरुमीद है और रंगीनियों का मुंतज़िर है। गोया गज़ल के मतला से आतिश के बुलंद हौसले और अज़्म का इजहार मिलता है। वो ख़राबिया हालात के बावजूद अच्छे दिनों के बारे में नहायत पुरुमीद है। इस शेर में ख़ज़ां और बहार में सनत तज़ाद का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। ये ख़ज़ां और बहार ज़िंदगी की खुशियाँ और गम हैं। अदम के कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दयार राह में है। अदम से जहाँ मुराद है आखिरत यानी दूसरी दुनिया, कूच रवानगी, फ़िक्र सोच विचार, हस्ती ज़िंदगी, दयार मुल्क। हमारा अकीदा है कि इंसान को मौत के बाद आखिरत में अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होकर अपने अमाल की जवाबदही करनी है। आखिरत में नेक अमाल ही काम आएंगे। आतिश कहते हैं इंसान दुनिया में गफलत में डूबा रहता है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इसी ज़िंदगी में बुढ़ापे का इंतज़ार किए बग़ैर बर वक्त आखिरत की तैयारी कर ली जाए। जब वक्त रुखसत आ गया तो फिर मोहलत नहीं मिलने की।
रास्ते में ना कोई शहर है ना कोई मुल्क जहाँ रुक कर इंसान सोचे कि वहाँ से ज़्यादा राह ले लूँगा। ये बात इसी तनाज़र में कही गई है कि इस दुनिया में लोग सफ़र पर निकलते हुए ये सोचकर घर से ज़रूरत की बाज़ चीज़ें साथ जो नहीं लेते कि रास्ते में कहीं गाड़ी या बस रुकेगी तो साजो सामान ख़रीद लेंगे। ये सफ़र आखिरत पर रवाना होते हुए इसलिए काम नहीं आएगा कि एक तो आखिरत में सिर्फ नेका माल ही काम आएंगे और कोई भी सहारा काम नहीं आएगा। आतिश अगरचे दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन मिजाजन दरवेश तबाह है, इसलिए उनकी इस गज़ल में फ़िक्र आखिरत का अंसर मौजूद है और उनको जो है वो आखिरत की जो है वो फ़िक्र इसमें लाहक है। ना बदरका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। बदरका रहनुमा, रफ़ीक, साथी, अनायत परवरदिगार अल्लाह ताला की करम नवाजी, अल्लाह ताला का करम। इस शेर को साबका शेरों के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि रोज़े क़यामत सिर्फ़ अमाले हुस्ना ही काम आएंगे, यानी ये पिछले शेर की तौज़ीह है। इंसानी ताल्लुकात, दोस्तियाँ, रिश्ते नाते सब बेकार साबित होंगे। आतिश कहते हैं सफ़र आखिरत में कोई रहनुमा, कोई साथी, कोई दोस्त मदद नहीं कर सकेगा। बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम ही मुश्किलात से निजात दिलाएगा और अल्लाह की अनायत उस पर होगी जिसके अमाल नेक होंगे। बामकसद शायरी इंसान की सही रहनुमाई करती है और ऐसा ही कोई ना कोई शेर इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देता है। इस दुनिया में सिफारिश की पर्ची के आदी लोगों के लिए ये शेर बाइस इबरत है, बशर्ते कि कोई समझने वाला हो। ये शेर भी इंसान की एक नई आगाही और नया शऊर देता है। आतिश कहते हैं कि आखिरत की जानिब सफ़र में इंसान हमेशा अकेला ही जाता है। अगर इंसान ने इस दुनिया में कोई नेकी की हो, किसी से हमदर्दी, खिदमत खल्क या किसी की मदद की हो तो यही नेक अमाल उसका ज़ाते राह होंगे, यही रफ़ीक़े राह होंगे और यही सब कुछ खुदा की तौफ़ीक़ और अनायत परवरदिगार पर मुनहसर है। इसलिए आखिरत में कामयाबी खुदा के फ़ज़ल व करम और उसकी नज़र शफ़क़त पर मुनहसर है। दुनिया की कोई दोस्ती, ताल्लुक़ और रफ़ाक़त वहाँ काम नहीं आएगा। उस सफ़र की तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह ताला की रहम और अनायत की दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए। सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ार हा शजर सायादार राह में है। मुसाफिर नवाज मुसाफिरों की खिदमत और ख़बरगिरी करने वाले, बहतेरे बहुत ज़्यादा, शजर सायादार सायादार दरख्त, मेहरबान लोग। जब कोई शख्स अज़्म सफ़र करके घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सफ़र में सहूलतें फ़राहम कर देता है। मसलन गर्मी के मौसम में वो सायादार दरख्त के नीचे पनाह लेता है। ये एक कुदरती सहूलत है जो उसे मुयस्सर आती है। अब उस मिसाल के पर्दे में शायर दरअसल ये बात समझाना चाहता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कोशिश, मेहनत और जिद्दोजहद का इरादा करना और कमर बस्ता होना अव्वलीन शर्त है। जब इंसान तगदो करता है तो कुदरत उसकी मदद करती है, तामुन करने वाले लोग मिल जाते हैं और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बिगड़ी हुई बात जो है वो उसकी संवरने लगती है। अल्लाह ताला इंसान के लिए बहुत से ऐसे वसाइल पैदा कर देता है जो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होते। इसलिए उसके भरोसे पर जद्दोजहद के लिए निकल खड़े हों। फ़कत तगदो कीजिए और देखें कि वो ज़ाते आला आपके लिए कैसे कैसे जो है वो असबाब पैदा करती है। मुकाम तक भी हम अपने पहुँच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है, दुश्मन हज़ार राह में है। मुकाम यानी मंजिल मकसूद तक शायर कहते हैं कि हम पहुँच ही जाएंगे, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। बेशक जो है वह रास्ते में बहुत से दुश्मन आते हैं। दरअसल आतिश दरवेश मिंच इंसान थे, दुनिया से उनका ताल्लुक़ महज गुज़र औक़ात करने तक रहा। उन्होंने इससे लौ न लगाई, तवक्कल अल्लाह उनका ईमान था। चुनांचा कह रहे हैं कि इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुँचने में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हासिद और दुश्मन रोड़े अड़काते हैं। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो राह रास्त से हटाने के लिए हर दम मुस्तैद रहता है, लेकिन इंसान मुश्किलात पर काबू पाने के लिए अपनी सी कोशिश करता रहता है। इसके बावजूद वो रुकावटें, दुश्वारियाँ और मुश्किलात ख़त्म नहीं होती बल्कि वक्ती तौर पर दूर हो जाती हैं। लेकिन शायर साहिब ईमान है, उसे यकीन कामिल है कि चूँकि खुदा का फजल करम उसके शामिल हार है और हज़ार दुश्मनों के मुकाबले में खुदा दोस्त है, तो ये ज़िंदगी की सारी पेचीदगियाँ, सारी जो है वो मुश्किलात जो हैं वो खुदा के भरोसे से ही, खुदा की मदद से ही जो है वो अबूर कर जाएगा और उसको जो है वो इन मुसीबतों और दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। थकें जो पाँव तो चल सर के बल, ना ठहर आतिश, कुले मुराद है मंजिल में, खार राह में है।
अब इस मक़ता में शायर ने बुलंद हिम्मती और हौसला मंदी का दर्स दिया है। वो अपने आप से कहता है कि आतिश, दुनिया में मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर तुम्हारे जहन में मंजिल मकसूद का तसव्वुर वाज़े है और अज़्म जमा है, तो फिर पाँव थक जाएं या उनमें छाले पड़ जाएं और चलना मुश्किल हो जाए तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सफ़र जारी रखना चाहिए। बुलंद मुकाम हासिल करने के लिए सर के बल जाना पड़ता है। यहाँ अगर इश्क़ हकीकी की तरफ इशारा है तो महबूब हकीकी से विसाल के लिए हर दुख बर्दाश्त करना ही हसूल मंजिल में मावन साबित होता है। मोमिन खान मोमिन जो है वो अपने एक शेर में, उनको अगर अपने महबूब से मिलने के लिए कुछ रकीब में भी जाना पड़ा तो उन्होंने उसको भी जो है वो मोतबर जाना। तो गोया हम अपने मकसद के हसूल के लिए इंसान को बेशुमार मसाइब का सामना करना पड़ता है। तारीख़ के औराक मंजिल के लिए तगोदो करने वालों के ज़िक्र से भरे पड़े हैं। यहाँ गुल और खार के लफ्ज़ों में सनते तज़ाद है, यानी रास्ते की तकलीफ़ को जो है वो खार से और मंजिल को खुशी के फूल से तशबीह दी है।